नमस्कार दोस्तों, पॉलिट्यूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और साथ ही में आज आंसर की आई है यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम की। आप सभी अपने अपने आंसर की चेक कर लिए होंगे। अब कट ऑफ क्या हो सकती है, पिछले बार कट ऑफ कैसी गई थी और साथ ही में वो कौन से क्वेश्चन है जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं। चलिए इन चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस बार जो आपका एग्जाम हुआ था वो 2 शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में। यानी कि इस बार जो आपका रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज में नहीं आएगा बल्कि परसेंटाइल में आएगा। तो इस बार जो एग्जाम था उसमें आपका एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपका हुआ है जेआरएफ या नेट, वो इस सीट पे लिखा हुआ नहीं रहेगा बल्कि परसेंटाइल रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें लास्ट एग्जाम जो हुआ था यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का, इसमें कट ऑफ कितना गया था, तो आप देख सकते हैं नेट के स्कोर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे गए हैं लगभग, और जेआरएफ के यहाँ लिखे गए हैं। तो मैं जेआरएफ की बात करता हूँ। अगर आप अनरिजर्व से थे दिसंबर 2023 में तो आपको 108 क्वेश्चन करेक्ट करने पे जेआरएफ हो रहे थे। वहीं 103 करने पे ओबीसी से हो रहा था। वहीं 104 क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपका जेआरएफ ईडब्ल्यूएस से हो रहा था। 95 क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपका जेआरएफ शेड्यूल कास्ट से हो रहा था। और 93 क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपका जेआरएफ शेड्यूल ट्राइब से हो रहा था, मतलब एसटी से हो रहा था। ठीक है, तो इन डाटा को आप देख सकते हैं। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉलिटीवुड अपनी एप्लीकेशन पे आपके लिए बैच लेकर आया है, प्रतिज्ञा बैच 2024 दिसंबर के लिए। आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच 4 दिसंबर 2024। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो सबसे पहले नेट की बात करते हैं। यूजीसी नेट के लिए अगर आप रिजर्व अनरिजर्व से हैं तो आप ये मान सकते हैं, अगर आपका जनरल कैटेगरी से 95 से 90 क्वेश्चन करेक्ट सही हो रहे हैं तो आपका नेट कंफर्म आप मान सकते हैं, नेट आपका हो जाएगा। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी से 86 से 88 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस से 87 से 89 क्वेश्चन, शेड्यूल कास्ट से 80 से 83 क्वेश्चन और शेड्यूल ट्राइब से 79 से 81 क्वेश्चन। अब चलिए बात करते हैं जीआरएफ की। तो जीआरएफ की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व जो सेक्शन है यहाँ पे आप मान सकते हैं 107 से 110 क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपका जीआरएफ कंफर्म हो जाएगा। वहीं ओबीसी से आप 102 से 105 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं तो आप जेआरएफ मान सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपका जरूर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से बात करें तो 103 से 106 क्वेश्चन तक आपका जेआरएफ होने के चांसेस होंगे। शेड्यूल कास्ट से 95 से 97 क्वेश्चन और शेड्यूल ट्राइब से 92 से 95 क्वेश्चन तक आपका जेआरएफ मान सकते हैं और इससे एबव जरूर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन से क्वेश्चन है जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पेपर 1 शिफ्ट 2 का पेपर 1 में एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब यहाँ पे चाय स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट और टी टेस्ट दिया हुआ है। ऑप्शन में ये ए और बी, बी और सी और डी और ए और डी दिया हुआ है। हमें ये देखने को मिल रहा है कि ए बी सी, जैसे कि चाय स्क्वायर टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। फिर आपका यू टेस्ट, मैन विटले टेस्ट जिसको कहा जाता है, ये भी आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। और एच टेस्ट जो है वो भी आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। आप इस जिसे हम कई बार क्रिस्टल टेस्ट भी कहते हैं, इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। तो आपने जैसे कि पढ़ा होगा टी टेस्ट, इसको माफ कीजिएगा, एच टेस्ट जो है इसको एनोवा टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो यू टेस्ट, एच टेस्ट और चाय स्क्वायर टेस्ट, ये तीनों टेस्ट जो है दिस इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। और जो आपका टी टेस्ट है सिर्फ ये पैरामीट्रिक है। तो इस आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये गलत है, इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये ड्रॉप होने के चांसेस है और इसके मार्क्स सभी को मिलेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक ये है कि ये सब कुछ सही लिखा हुआ है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है नाफ्टा, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1994 में हुई थी। बट अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। और बाकी जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिल्कुल सही है 1989। मरकसर जो है ये 1991 और फ्री ट्रेड एरिया ऑफ अमेरिकाज ये भी आपको सही मिलता है 1994। बस ये है कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये आपका 1994 है। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये क्वेश्चन में आप इसके आधार पे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ।
वो क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर विश्व भारती वॉज स्टैब्लिश्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर ने विश्व भारती को स्टैब्लिशमेंट कब किया था। अब यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि ऑप्शन में कहीं भी 1921 नहीं दिया हुआ है, जबकि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये 1921 में हुई थी। आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, अगर मैं विश्व भारती के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूं तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिलेगा कि विश्व भारती ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फाउंडेड बाय द फर्स्ट नॉन यूरोपियन नोबेल लिटरेट रविन्द्रनाथ ठाकुर, दैट इज रविन्द्रनाथ टैगोर, इन 1921। तो अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन्ड है तो आप इसे गलत फिर 1922 नहीं बता सकते, या तो इसका कोई और आंसर नहीं हो सकता। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये 2 क्वेश्चन पेपर 2 से और 1 क्वेश्चन पेपर 1 से है, जो आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सिर्फ 2 से आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कोई ऐसा होगा क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे जरूर मिलूंगा। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।